हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर। क्लास 10th की त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8 को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली कक्षाओं में आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिला होगा, थोड़ा बहुत जानकारी आपने प्राप्त किया होगा, पर आज हम इसको एकदम विस्तृत तरीके से एकदम पढ़ेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति होता क्या, इसका उपयोग कहाँ करता है, उसकी खोज किसने की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति की भूमिका के बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति होती क्या है, तो एक तरीके से मान लेते हैं जैसे कि त्रिकोणमिति मतलब कि त्रिकोणमिति का मतलब तीन कोणों का माप। इसमें जाहिर सी बात है, तीन कोणों का माप उसमें होता है जिसमें त्रिभुज होता है, लेकिन त्रिकोणमिति उस त्रिभुज के लिए काम करता है, एक व्यक्तिगत त्रिभुज समझ के मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक भुजा एक कोण 90 का हो। एक कोण कितने का हो? 90 का हो, मतलब कि एक कोण इसका 90 डिग्री होना अनिवार्य है। कुल मिलाकर यह समकोण त्रिभुज पर काम करता है। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर कार्य करता है। तो समझते हैं इसको आखिर समकोण त्रिभुज। तो अगर हम अपने दैनिक जीवन में देखा जाए तो अगल बगल ऐसी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम एक कुतुब मीनार देखने गए, दिल्ली में गए, और उसके सबसे ऊपरी शीर्ष को इस तरह से देखते हैं कि हमारा जो आंख है और ऊपरी शीर्ष के मध्य एक कोण बने। एक क्या हो? एक कोण बने। तो कोण बने तो हम कोण के हिसाब से सोचिए, कोण के हिसाब से हम इसकी कुतुब मीनार की लंबाई की अंदाजा लगा सकते हैं, लंबाई का पता लगा सकते हैं। इसी को मतलब हम किसी भी चीज को सिर्फ कोण पता हो जाए जिसके तरीके से हम उसकी लंबाई, उस कितनी दूरी पर है और उस सीधी रास्ता क्या होगी वहां तक जाने के लिए, इसका सारा चीज का पता हम लगा सकते हैं सिर्फ किससे? कोण के। सिर्फ क्या मालूम होना चाहिए हमें? कोण के। अब बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात की। त्रिकोणमिति अनुपात में क्या होता है कि इसकी सबसे पहले इसके बारे में बताया था, आर्यभट्ट ने बताया था। सन 500 ईस्वी में इसके बारे में आर्यभट्ट ने बताया था, अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में है। ठीक, तो इसके बारे में उन्होंने सबसे पहले साइन कॉस इन्हीं सब के बारे में उन्होंने तुलना की थी, बताया था इसी सब के बारे में। तो होता क्या है साइन कॉस, इसके बारे में समझते हैं। ठीक, सबसे पहले इसको कहते हैं कर्ण, और सबको पता है इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं लंब। इसके बारे में समझते हैं। ए और बी जो है ये हमारा कोण है। कोण मतलब थीटा मान लेते हैं। ए और बी, ये जो है, ये जो भुजा है, ये कोण ए की संलग्न भुजा है। कोण ए की संलग्न मतलब कि जुड़ी हुई साथ वाली भुजा है। ठीक, और ये जो है ये कोण ए की सम्मुख भुजा है। कोण ए की सम्मुख भुजा जिसे हम लंब कहते हैं, सामने की भुजा जिसे हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो इसके कुछ अनुपात है, मतलब कि अगर अनुपात का मतलब रेशियो, मतलब बटे में, अगर हम इसको इसके बटे करें तो क्या रिजल्ट निकलेगा, इसको इसके बटे करें तो क्या रिजल्ट निकलेगा, और इसको इसके बटे करें तो क्या, सबका बारीकी बारीकी समझते हैं। ठीक, तो हम इस कोण को लेते हुए करते हैं। तो साइन, ये एक त्रिकोणमिति अनुपात है, त्रिकोणमिति फलन है। देखते हैं तो कोण ए का साइन देखते हैं। तो कोण ए का साइन बराबर होगा, कोण ए का साइन बराबर होगा लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारा ये है और कर्ण हमारा ये है। तो कुल मिलाकर लिख सकते हैं हम इसको कोण ए की सम्मुख भुजा बटा के कर्ण। कोण ए की सम्मुख भुजा बटा के कर्ण। सिंपल सी बात में इतने लंबा नहीं लिखने की जरूरत है, सीधे सीधे हम लिख देते हैं लंब बटा के कर्ण, साइन थीटा मान लेते, लंब बटा के कर्ण। ठीक, इतना सबको क्लियर है। ठीक, वैसे ही दूसरा चीज आता है इसमें, जब हम करते हैं क्या करते हैं, जब हम करते हैं आधार बटा कर्ण करते हैं। आधार ये हमारा और कर्ण ये है। जब आधार बटा कर्ण का रेशियो लेते हैं तो हमारा कॉस आता है। ठीक, तो कॉस थीटा बराबर के आधार बटा कर्ण। ओके, अब बचा हमारा क्या? अब हमारा बता लंब
बटा के आधार बचा। लंब बटा के आधार मतलब कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कोण की संलग्न भुजा। जब ये करेंगे तो उसकी जो अनुपात आती है उसे टैन कहते हैं, टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल टू क्या आता है हमारा, टैन थीटा इक्वल टू क्या आता है, लंब बटा के आधार। बात बराबर है। इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइपोटेनियस, इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस कहते हैं। ठीक, इतना से क्लियर है। अब इसका जस्ट उल्टा आता है, ये तो बात बनती है, ठीक, समझ में आती है कि लंब बटा कर्ण बटा के साइन थीटा। लेकिन जब कर्ण बटा लंब होगा तब क्या होगा, तो जब कर्ण बटा लंब वाली स्थिति आएगी, मतलब कि तो जब कर्ण बटा लंब वाली स्थिति आएगी, सॉरी यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, ठीक, तो जब कर्ण मतलब कि कर्ण बटा लंब, जब कर्ण बटा लंब है तो इसको हम लोग बोलते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक, ये मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये साइन थीटा का क्या होता है, इनवर्स होता है, मतलब उल्टा होता है। तो 1/के साइन थीटा कर सकते हैं। ठीक, 1/के साइन थीटा। ऐसे ही जब ये भी कर देते हैं तो ये भी ऐसे कर देते हैं, कर्ण बटा के आधार हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा। कर्ण बटा के आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा बराबर के 1/के कॉस थीटा। ओके, ऐसे ही हमारा हो जाएगा फिर से आधार बटा लंब। आधार बटा लंब हमारा क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर इसका 1/के टैन थीटा। इतना चीज क्लियर है, इतना चीज हमको क्लियर है, और इतना चीज पहले आता भी था शायद। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया, बस हमारे इतना ही अभी चैप्टर 8.1 के लिए इतना ही काफी है। और एक इसके संबंध में एक फार्मूला होता है जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, मतलब पाइथागोरस फार्मूला कहते हैं। वो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है, सिद्ध यह करता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है संतुष्ट इसी प्रकार से करेगा। कर्ण का स्क्वायर संतुष्ट करता है, किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, ओके। ये पाइथागोरस प्रमेय है जो कि संतुष्ट करता है कर्ण का स्क्वायर बराबर के लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। हम इस प्रकार से भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, चाहे तो आप के का स्क्वायर इक्वल टू के एल का स्क्वायर प्लस के ए का स्क्वायर। ठीक, ये शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक, समझने के लिए। ओके, तो इन सब चीज़ों का हमारे 8.1 चैप्टर में काम आएगा एनसीईआरटी पैटर्न के। ठीक, तो इतने का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बताएं। हाँ, तो हमने त्रिकोणमिति का जितने फॉर्मूले हैं और उसके बाद परिचय भी करा दिए उसके बारे में अच्छी तरह से, और पाइथागोरस भी बारे में हम जान लिए। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज की तरफ पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल देखते हैं। क्या रहा है इसमें कह रहा है कि दिया है आपको एक त्रिभुज ए बी सी आपको एक त्रिभुज दे दिया, हमने त्रिभुज बना दिया। हाँ, जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर के 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर के 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर के 7 सेंटीमीटर। ठीक, और ए सी जो कर्ण हमारा है ये नहीं दिया है, तो इसको हम निकालेंगे। पहले पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल लेंगे। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात इसमें करना है जो क्वेश्चन में दिया है हमके, ज्ञात करना है साइन ए का मान और उसके बाद कॉस ए का मान, साइन सी का मान और कॉस सी का मान। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमको पता है कि साइन के फॉर्मूला में क्या आता है। साइन का फॉर्मूला पे एक बार ध्यान दीजिए। तो साइन का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। सिंपल सी बात है। आपको फॉर्मूला अगर जहां भी नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रहा है, एक फॉर्मूला होता है लाल बटा के कक्का, ये लिख लीजिए, लाल बटा के कक्का। ये एल बाई के का मतलब हो जाएगा साइन, और ये ए बाई के का मतलब हो जाएगा कॉस, और ये एल बाई ए का मतलब हो जाएगा टैन। ठीक, और बराबर है। तो एल बाई के लंब बटा के कर्ण मतलब साइन थीटा। तो इसमें आपको किसकी जरूरत पड़ी है, लंब हमें पता है 7 सेंटीमीटर,
कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण के लिए सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय की ओर जाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय की ओर जाते हैं, मतलब कि फॉर्मूला लिखते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर के लंब का स्क्वायर और प्लस के आधार का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर रहने दें, बराबर के लंब 7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस के आधार 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर के 7 7 49 प्लस के 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 रहेगा। ओके, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर के ये जब दोनों जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 625। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर के कर्ण का सॉरी इधर जाएगा तो स्क्वायर इधर आएगा तो करड़ी बनाएगा। तो 625, अब 625 किसका वर्गमूल है? 625 25 का वर्गमूल है, 25 सेंटीमीटर। ओके, हमें इसका भी मान पता चल गया। इसका मान कितना आ गया हमारा? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब मान रखते हैं। तो हमें ज्ञात करना है साइन ए, तो साइन ए, तो ए की सापेक्ष देखेंगे, मतलब ए यहाँ पर है, मतलब कि जहाँ पर थीटा मतलब जहाँ कोण होता है उसके सामने की भुजा हमारी क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो इसके सापेक्ष देखेंगे तो साइन ए मतलब ये लंब तो लंब 7 बटा के कर्ण का मान अभी निकाले 25, ये हो गया। कॉस की बारी आती है, कॉस ए, तो कॉस ए बराबर होता है हमारा क्या होता है? कॉस ए वहां से देख रहे थे आधार बटा कर्ण, ए बाई के आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है? 24 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है? 25 सेंटीमीटर। एकदम हलवा है, कुछ नहीं है, एकदम खोआ की तरह एकदम लगते जाएगा एकदम। ठीक, टेंशन नहीं कि देखना, मक्खन एकदम हो जाएगा, सब मक्खन एकदम हो गया। ठीक, अब बात आती है इसकी साइन सी। तो देखिए साइन सी की जब बात आती है तो साइन सी के बाद तो सी के सापेक्ष हम लेना पड़ेगा, मतलब सी यहाँ पर हमारा है। तो हम बात किए थे अभी कि जहाँ पर कोण बनता है उसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब का काम करती है। तो इसके सामने की भुजा क्या हमारी है? ये वाली भुजा है, मतलब लंब का काम कौन करेगा? 24 सेंटीमीटर। ये भी लंब का काम करेगा और हमारा ये जो है ये कर्ण का, ये आधार का काम करेगा। ओके, तो हम बात करते हैं साइन सी की। साइन सी बराबर के लंब का कार्य ये करेगा, मतलब ए बी बटा के और कर्ण ए सी बराबर के ए बी का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर और ए सी 25 सेंटीमीटर। ठीक, इसी प्रकार कॉस सी बराबर के हमारा क्या हो जाएगा? ये इसकी सामने की भुजा, तो कॉस सी बराबर हमारा कॉस आधार बटा कर्ण चाहिए। तो आधार हमारा क्या है? BC है, तो BC 7 सेंटीमीटर, BC बटा कर्ण मतलब AC बराबर के 7 सेंटीमीटर अपॉन के 25 सेंटीमीटर। यही सारा हमारा आंसर आ गया, ये और ये आंसर। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से समझिए। फिर से एक बार समझा देते हैं, कुछ करना नहीं है इसमें। दिया हमें जो दिया पहले वो लिख लिए हैं, इतना सारा चीज दिया है और दिए का तो हमें जाहिर सी बात है फॉर्मूला में हमें कर्ण चाहिए था, कर्ण नहीं था, तो कर्ण हमने पाइथागोरस फॉर्मूले से निकाल लिया। और ये तो हमें पूछा था साइन ए का मान, तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो लंब हमारा दिया था और कर्ण हम निकाल चुके थे, मान में रख दिया, हमारा ये आंसर हो गया। बाकी सभी प्रोसेस एक ही तरह से है। ठीक, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि tan p माइनस के cot r का मान ज्ञात करना है और फिगर हमें बनाकर वो दे दिया है। फिगर क्या बना है? देखिए दिया है, ये हमें 12 सेंटीमीटर दिया है, ये 13 सेंटीमीटर दिया है और आधार हमसे पूछा है। आधार निकालना है तब ना भाई निकालेंगे, क्योंकि tan के फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए? tan के फॉर्मूला में हमें लंब और आधार दोनों चाहिए। तो लंब का मान तो पता है, लेकिन आधार का मान हमें निकालना होगा, जिसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के लिए देखते हैं, 90 है, तो 90 के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये कर्ण हमारा हो गया। ठीक, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या? लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर।
ओके, तो कड़वा 30 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर कर देंगे, लंब 12 का स्क्वायर और प्लस के आधार का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 169 प्राप्त होगा, बराबर के 144 प्राप्त होगा, प्लस के आधार का स्क्वायर। ये इधर आएगा प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 169 माइनस के 144 इक्वल टू के आधार का स्क्वायर। ठीक, 144 169 में से 144 घट निकलेगा तो 25 बचेगा, बराबर के आधार का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट बनाएगा, तो आधार बराबर के अंडर रूट 25, जिसका मान वैल्यू का 5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, तो हमें आधार का मान कितना पता चल गया, 5 सेंटीमीटर पता है। किसके चलते, पाइथागोरस पर। इसका मान हम लोगों ने निकाल लिया, कितना आया, 5 सेंटीमीटर आया। तो अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है tan p cot r, tan p माइनस के cot r। तो पहले tan p का मान निकाल के इसमें रखते हैं, फिर cot r का मान निकाल कर इस क्वेश्चन में रखते हैं। ठीक, तो tan p इक्वल टू के क्या हो जाएगा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लेकिन ध्यान से थोड़ा देखिए, यहाँ पे क्या है, tan p है। tan p है तो हम किसके सापेक्ष चलेंगे, किसके, कौन सा कोण मानेंगे, ये p को लेकर चलेंगे। तो p को लेके चलेंगे तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब का काम करती है। मतलब लंब का काम हमारा कौन करेगा, QR करेगा। लंब का काम कौन करेगा, QR करेगा। और क्या है, आधार, आधार का काम हमारा कौन सा करेगा, ये करेगा, PQ। आधार का काम हमारा PQ करेगा। नहीं समझ में आ रहा, इसको ऐसे कीजिए, इसको ऐसे घुमाइए, इसको घुमाने पर, तो घुमाने पर हमारा कैसे आएगा फिगर, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। ये हमारा हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R। ठीक, तो हमें इसको लेकर चलना है, इसको थीटा मान के चलना है। ठीक, मतलब कोण P को लेकर चलना है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर और ये हमारा 5 सेंटीमीटर। तो क्या QR का मान कितना है, तो QR का मान हमारा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर अपॉन के PQ का मान, PQ का मान 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, tan p का मान निकल रहा है। अब cot r का, तो cot r मतलब इसको कोण मानेंगे, इसको थीटा मान के चलेंगे, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी। तो ये हमारा किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, PQ अपॉन क्या, और क्या होता है फॉर्मूला में, कॉट के फॉर्मूला में क्या होता है, सॉरी कॉट का फॉर्मूला पहले लिखते हैं। कॉट का फॉर्मूला में क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला में होता है जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। तो आधार बटा क्या, लंब, आधार बटा लंब। तो हमारा आधार कौन सा है, ये है, तो हमारा लंब का काम करेगा। तो आधार हमारा ये है, तो आधार मतलब QR, और लंब हमारा क्या है, PQ। ओके, तो लंब हमारा PQ हो गया, बराबर के मान रख देते हैं। तो इसका मान हमारा 5 सेंटीमीटर, इसका है 12। ठीक, ये 5 और 12। अब दोनों का मान इसमें क्वेश्चन में रख देते हैं। तो क्वेश्चन रखने पर 5 माइनस के 12 माइनस 5 अपॉन के 12 माइनस के 5 अपॉन के 12 इक्वल टू के ये कट जाएगा, बचा क्या, 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, बात समझ में आई इतनी, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, फिर से एक बार इसको समझते हैं, समझा देते हैं। ठीक, हमारा क्वेश्चन था tan p माइनस के cot r, और फिगर आपको दिया था, ये फिगर आपको दिया था। तो इसमें हमें लंब पता था, कड़ पता था, लेकिन आधार नहीं पता था। तो आधार निकालने के लिए हमें पाइथागोरस फॉर्म में यूज किए। पाइथागोरस जब यूज किए तो हमारा कितना आया, 5 सेंटीमीटर। क्या आया, आधार, 5 सेंटीमीटर आधार आया। तो जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे रख दिए। tan p का मान निकाल रहे हैं, cot r का मान निकाल रहे हैं और रखें, तो आंसर हमारा 0 है। ठीक, ओके। अब चलते हैं अगले सवाल। तो हमारा अगला सवाल ये रहा। इसमें तीसरा क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है कि साइन a बराबर के 3/4 और ज्ञात क्या करना है, cos a का मान और tan a का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं, जो कि ये समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक, इसमें a हमारा क्या है, थीटा हो गया। ठीक है, तो इसमें दिया है साइन a बराबर 3/4। तो हमें पता है कि साइन a, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। मतलब ये जो हमारा 3 है ये लंब हो गया, ये क्या हो गया हमारा
कर्ण हो गया। ठीक, तो इसका मान रख देते हैं इसमें त्रिभुज में। तो ये कर्ण का काम करेगा 4 और ये 3 क्या है, लंब का काम करेगा। और हमें ये नहीं पता है, तो ये हमें क्या होगा, फाइंड करना है। मान लेते हैं इसको मान x मान लेते हैं। ओके, तो पाइथागोरस फॉर्मूले से पहले ये निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आसानी से निकल जाएगा एकदम। ठीक, ओके, तो हमें क्या हो गया, पाइथागोरस फॉर्मूला हमें पता है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर के लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। ओके, तो कर्ण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर के लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस के x का स्क्वायर। ओके, तो 4 चौके 16 इक्वल टू 3 3 9 प्लस के x स्क्वायर। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 16 माइनस 9 इक्वल टू के x स्क्वायर। तो ये x 16 में से 9 गया 7 इक्वल टू के x स्क्वायर। तो s को पकड़ेंगे तो ये इधर स्क्वायर, तो इधर आएगा तो अंडर रूट बनाएंगे, तो अंडर रूट 7। ओके, तो इसका मान क्या हो गया, अंडर रूट 7 आ गया। ठीक, तो अंडर रूट 7। अब cos a की वैल्यू याद करते हैं। पहले cos a की वैल्यू, तो हमें पता है cos a बराबर क्या होता है। cos a बराबर यहां से आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये आधार बटा कर्ण हो गया। ठीक, ओके, तो आधार का काम इसमें कौन सा कर रहा है, इस त्रिभुज में आधार का कार्य क्या कर रहा है, ये करीब 7, तो अंडर रूट 7 और कर्ण का काम कौन सा 4। बस हमारा यही आंसर आ गया। ओके, अब tan का, tan a इक्वल टू के क्या होता है, tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार, तो लंब बटा के आधार। ओके, तो लंब बटा आधार, तो लंब का काम हमारा कौन का 3 बटा आधार का काम कड़ी में 7, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ओके, अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया ये है कि 15 cot a, ये लगा हुआ है, आपको लगा दिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो इसमें दिया क्या है, 15 cot a बराबर के 8 दिया है। ठीक, और ज्ञात क्या करना है, हमें साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है। ओके, तो हम हल क्या किए हैं, हल देखिए 15 cot a बराबर के 8, तो जब पक्षांतर करेंगे ये इधर गुणा में और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बटा में, तो cot a बराबर के 8 बटा के 15। अब उसके बाद cot a का फॉर्मूला क्या होता है, cot a फॉर्मूला होता है आधार बटा के लंब होता है, आधार बटा के लंब। तो मतलब ये जो 8 है हमारा आधार का काम करेगा और ये 15 किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा। तो तुरंत हम कहाँ जाते हैं, त्रिभुज की तरफ जाते हैं। तो त्रिभुज पर देखिए ये लंब का काम किया है, सॉरी हाँ, ये लंब का काम किया है और ये 8 हमारा आधार का काम, जबकि कर्ण हमें नहीं पता है, यहाँ पर कर्ण का मान निकल गया 17। ओके, अब जब कर्ण का मान निकल गया तो सीधे सी बात, अब हमें साइन a का मान निकालना है। तो साइन a का मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लंब बटा कर्ण, और लंब का मान हमें 15 पता है, कर्ण का मान रख दिया हम, सीधे सी हो गया आंसर हमारा यही। ओके, सेक a बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के आधार, तो कर्ण का मान हमने निकाला है अभी 17 और आधार हमें पता ही था 18, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एकदम आसान है, बारीकी से समझते चलेंगे और एकदम बिल्कुल जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हम मान रख दिए। तो आज के लिए बस इतना है, बाकी के वीडियो अगले वीडियो, बाकी के जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में हमको दे देंगे। फिलहाल तब के लिए 5वां क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। 5वां क्वेश्चन में क्या दिया है, 5वां क्वेश्चन में दिया है सेक थीटा इक्वल टू दिया है 13/12। ठीक, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा के आधार, तो कर्ण का मान हमारा क्या हो गया, ये हो जाएगा, आधार का काम हमारा ये करेगा। पाइथागोरस प्रमेय पर रखकर बाकी 5 त्रिकोणमितीय फलन के मान पूछ रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात के 5 के, तो 5 क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और टेन थीटा। ठीक, ये 5 के मान क्या करेंगे, बारी बारी से निकाल लेंगे, हो जाएगा। होने के बाद आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में आंसर सबका बता दीजिएगा। ठीक, तो धन्यवाद।